नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आके कैसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन में आता है मकान का ठेकेदार कैसे बने और लाखों तक कैसे कमाएं। तो आज हम बात करेंगे कि आप मकान का ठेकेदार कैसे बन के लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। ठेकेदार आज आप बनोगे तो उसमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ गलतियां होती है। आज हम उन गलतियों पर बात करेंगे कि आप कस्टमर से किस प्रकार कस्टमर को हैंडल करोगे, किस प्रकार कस्टमर से पैसा निकालोगे, सारा कुछ आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको आपको बता दूं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप अपने टाइम पास के लिए इस वीडियो को नहीं देखें। क्योंकि आज के टाइम में सबसे मेन है समय। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपना समय खराब ना करें। तो हम बात करते हैं कि आप ठेकेदार कैसे बनोगे। देखो दोस्तों, जब आप ठेकेदार लाइन में आते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप मकान बनाने का आप ठेका ले रहे हो, तो आपको कस्टमर से किस प्रकार बात करने, किस प्रकार उसको हैंडल करना है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि मैं खुद का मकान बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या ढूंढूंगा, मैं या तो खुद से बनवाऊंगा, क्योंकि खुद अपनी निगरानी में बनवाऊंगा, या फिर मैं ठेकेदार को पकड़ूंगा जिससे वो मेरा काम करवाए। दो तरीके से आप कस्टमर बनवा सकता है। पहला तरीका है खुद से, दूसरा तरीका ठेकेदार से। तो ज्यादा तरह से लोग आज के टाइम में क्या करते हैं कि ठेकेदार के ही जिम्मेदारी दे देते हैं और वो ठेकेदार की निगरानी में मकान बनता है। जैसे कि मैं बनवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं ठेकेदार को पकड़ूंगा और उसके चलते मैं अपने मकान को रेडी करवाऊंगा। तो इसमें अगर आप ठेका लेना चाहते हैं तो आपको ठेका दो प्रकार का मिल सकता है। पहला ठेका मिलेगा आपको, मकान बनेगा विद मटेरियल के साथ में। अगर आप किसी का ठेका ले रहे हो कस्टमर का, तो आपको पहला विद मटेरियल के साथ में मिलेगा और फिर दूसरा तरीका है विदाउट मटेरियल। तो मैं आपको यहाँ सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि आप जब किसी का मकान का ठेका लेते हो तो विदाउट मटेरियल आपको ठेका लेना है। आप मटेरियल के साथ ना लें, क्योंकि मटेरियल के अगर आप साथ लोगे तो उसमें प्रॉब्लम होती हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि आप किस प्रकार का मटेरियल लगवाते हैं और कस्टमर किस प्रकार का मटेरियल चाहता है अपने मकान में लगवाना। तो ये इसी झंझट से, इसी सिस्टम को अगर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी का मकान बनाते हैं तो उसमें आपको कस्टमर का ही मटेरियल होना चाहिए। विदाउट मटेरियल के आप ठेका ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई आपकी क्लियर बात। अब बात करते हैं कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखो, इस काम में ना क्या होता है कि इसमें स्क्वायर फीट का काम होता है। स्क्वायर फीट का एरिया निकाला जाता है, जिसके चलते आपको रेट निकलती है ठेकेदारी में। तो मैं मान के चलता हूं कि जैसे देखो, हर एक जगह पे अलग अलग स्क्वायर फीट होता है। कहीं पे 150 होगा, कहीं पे 200 होगा, कहीं पे 50 होगा, कहीं पे 70 होगा। मैं एक एवरेज बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिक्स आपको मिल जाएगा। कि जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो कहीं पे 100 150 भी मिलेगा, 170 भी मिलेगा। ये अलग अलग ठेकेदारों का अलग अलग सिस्टम होता है। तो इसमें आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप ठेकेदार बन रहे हैं तो पहले आप दो चार ठेकेदारों के संपर्क में आओ, उनसे जानकारी करो कि भाई अपने एरिया में जो स्क्वायर फीट का क्या रेट चल रहा है मकान बनाने का। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले ये नॉलेज लेना जरूरी, तभी आप ठेकेदार बन पाओगे। यहाँ पे आपकी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि जब आप कस्टमर से ठेका ले रहे हैं तो वहां पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात आप यह ध्यान रखें, उनसे एग्रीमेंट लिखवा लें। जैसा कि आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर एक बता रहा हूं कि जैसा कि मान के चलो कि आपका 1 लाख रुपए का काम है। ठीक है, काम है, आपने 1 लाख रुपए का काम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ में आपको कुछ शर्तें रखनी होंगी, कुछ एग्रीमेंट रखनी होंगी। जब आप एग्रीमेंट करवाओ तो उसमें आपको काम ध्यान रखना होगा कि जैसे दोस्तों, जब आप स्क्वायर फीट का मकान बनाते हैं ना, तो वो स्क्वायर फीट सिर्फ एरिया का निकाला जाता है। जितना आप एरिया में काम करोगे, जैसे आपने 10 बाई 10 का रूम बना रहे हो तो
इसी का 10 बाई 10 के रूम का ही स्क्वायर फीट निकाला जाएगा, ना कि जैसे आपने भाई कहीं से मटेरियल ला रही है उसका स्क्वायर फीट निकाला जाएगा, वो नहीं लगेगा। आपका जितना आपने काम किया उसका स्क्वायर फीट निकलता है, उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो आपको मैंने माना कि चलते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का ठेका लिया, किसी मकान का आपने 1 लाख रुपए का ठेका ले लिया। तो इसमें आपको करना क्या है कि दोस्तों, जब आप ना एक चीज का ये ध्यान रखना कि जब आप ठेका लेते हो ना, और इस पे आपको एग्रीमेंट जरूर कराना है। एग्रीमेंट में सबसे पहले बात आती है एग्रीमेंट में टाइम की, क्योंकि एग्रीमेंट में टाइम लिखा जाता है दोस्तों। एग्रीमेंट में टाइम लिखा जाता है। तो आपको जैसे किसी ने भाई मकान तो ऐसे तो नहीं 2 4 5 दिन में बन जाता, एक एक महीना लग जाता। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टाइम का। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है मटेरियल का। मटेरियल आपको कितनी दूरी पे, जैसे कि मान के चलो आपका मकान यहाँ पे बन रहा है और आपकी जो मटेरियल पड़ा है यहाँ पे पड़ा है और इसकी दूरी है 100 मीटर, तो आपके 100 मीटर का भी आपको चार्ज लेना होगा, क्योंकि इसमें आपकी लेबर लगेगी, टाइम भी आपका खराब होगा। तो ये इसका आपको चार्ज लेना चाहिए, ठीक है। ये आप एग्रीमेंट में लिखवा सकते हैं। दूसरी बात ये तो हुई आपकी क्लियर कि आपको एग्रीमेंट में, और फिर इसमें जैसा कि आप, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है कि आपका मकान कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो कहीं पे जैसे मकान तो ज्यादातर रहते हैं नींव से ही स्टार्ट होते हैं, जमीनी, जैसे आपकी रोड है, रोड के नीचे से ही होगा, 1 फीट खोद के, 2 फीट खोद के, 5 5 फीट खोद के नीचे से आपकी नींव रख के आती है। तो अब आपको बात करते हैं पैसा लेने का तरीका। पैसा लेने का तरीका, सबसे बड़ी बात यहीं पर दिक्कत होती है कि जब आप पैसे लेते हैं तो लड़ाई झगड़े के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और ठेकेदारी में ज्यादातर तो यही होता है कि भाई दोस्तों, जब आपका मकान रेडी हो जाएगा तो तब आप पैसे लोगे, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका बात करते हैं कि आपको पैसे कैसे निकलना है। जब आप एग्रीमेंट करते हैं दोस्तों, वहां पे आपको 10% ले लेना। जैसा माना कि 1 लाख रुपए का 10% हो गया 10,000 रुपए। आपने 10% एग्रीमेंट पे ले लिया, 10% डीपीसी पर, 10% डोर पर, और 10% आपने छत पर जैसे पहुंचा दिया मकान वहां से ले लिया, और लेंटर डालने पर आपने 20% ले लिया, और प्लस्तर पर आपने 20% ले लिया। अब बचा आपका 20% पैसा, क्योंकि आपने 20 20 40 50 60 70 और 80% आपने पैसा निकाल लिया। माना कि 1 लाख में से आपने 80,000 रुपया ले लिए। अब बचे आपके 20,000 रुपया। तो अब 20,000 रुपये में से आप जब फर्श करोगे ना, फर्श करोगे तो उसमें भी आप 10% पैसा ले सकते हैं। तो अब बचे आपके 10%। माना कि आपने 90,000 रुपये निकाल लिए और बचे आपके 10,000। आपका जब ये सब चीज हो जाता है दोस्तों, जब आपका मकान रेडी हो गया, प्लास्टर कर दिया आपने, छत डाल दी, फर्श कर दी, सारा कुछ आपका अब रेडी हो गया है। अब आपको जब हिसाब करना होता, फाइनली हिसाब करना होता है, तो तब आप अपने छत का एरिया होता है वो नापते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब आप एग्रीमेंट करवाओ ना, तो इसमें कमी निकालता कस्टमर। और वो कमी क्या निकालता है, जब आप एरिया नापोगे तो उसमें क्या होता है कि वो कहता कि झीना का मत ले, झीना का काट दे, या जो आप बीच में, जब मकान के बीच में आप एक जाल का 2 बाई 2 का या 2 बाई 4 का जो जाल का वो छोड़ते हैं गड्ढा, तो उसका पैसा कटवाता है, और छज्जे का पैसा कटवाता है, बालकोनी का पैसा कटवाने लगता है। तो आप इन चीजों को ना बहुत जरूर से ध्यान रखना दोस्तों। इसको एग्रीमेंट में आप पहले लिखवा लेना कि भाई मैं पूरे ही छत का जब उसका स्क्वायर फीट नापूंगा उसका पूरा पैसा लूंगा, 1 रुपए भी मैं कमती बढ़ती बाद में नहीं करूंगा। जो भी है आप फाइनली शुरू में कर लेना एग्रीमेंट के समय पर। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों जब ये चीज को हम पहले क्लियर नहीं करते हैं, तब लास्ट में आके जब हिसाब होता है पैसों का, तो इस पे विवाद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस जो होते हैं, क्योंकि कस्टमर कहता कि ये काट, और ठेकेदार कहता कि भाई ये नहीं कटेगा।
तो इस चीज का आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने अपना मकान बना के रेडी कर दिया है और आपका हिसाब किताब भी क्लियर हो चुका है। तो आपने 1 लाख रुपए का मकान का जो आपने ठेका लिया था और वो आपने 1 लाख रुपए अपने पूरे निकाल लिए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने किसी का मकान बनाने के लिए 1 महीना टाइम लिया है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 1 महीने से पहले बनाने की उसकी कोशिश करना। क्योंकि जैसा ऐसा अगर आप जल्दी मकान उसको 1 महीने से पहले टाइम से पहले अगर उसका मकान बना देते हैं तो उसमें आपका बेनिफिट होता है। और बेनिफिट ये है कि वो उस कस्टमर के द्वारा ही आपको और काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस चीज पर आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं कि पहले हम बात करेंगे कि आपको काम कहां कहां से मिलने वाला है। देखो दोस्तों, जिसका आपने मकान बनाया सबसे पहले आपको वहीं से काम मिलने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा है, आपने उसका मकान टाइम पे बनाया, अच्छे तरीके से बनाया है, तो आपको वहां पे आगे काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो आपके एरिया में बिल्डर्स होते हैं, जो आपके एरिया में सिविल इंजीनियर होते हैं, आप उनसे संपर्क करें, क्योंकि उनके पास जो लोग नक्शा बनवाने आते हैं तो वो उनसे सलाह लेते हैं कि भाई ऐसा कोई बढ़िया ठेकेदार बताओ जो अच्छा मकान बना के दे दे। तो आपको उनके सिविल इंजीनियर के संपर्क में, जो बड़े जो डिजाइनर होते हैं उनके संपर्क में, आपको इंजीनियर के संपर्क में रहना जरूरी है। और उसमें आप उनके साथ एक दोस्ताना रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें दोस्ताना का मतलब ये है कि अगर आप उनके साथ व्यवहार अच्छा रखोगे इंजीनियरों के साथ, तो उसमें आप जो जो आपको बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसमें से आप कुछ परसेंट उनको दे सकते हैं, जिससे आपको आगे काम मिलता रहे। ठीक है। और तीसरा तरीका यह है कि दोस्तों जो मकान जहां प्लॉटिंग होती है, जो प्लॉटिंग करते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं उनके पास भी कस्टमर आते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि भाई मुझे मकान बनवाना है, क्योंकि उन्होंने प्लॉट वहीं से खरीदी है, तो वो उन्हीं की सलाह लेते हैं कि भाई मुझे मकान बनवाना, तो कोई अच्छा सा ठेकेदार का नंबर दो। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनके भी याराना जोड़ सकते हैं, उनसे भी आप अपना तालमेल बैठा सकते हैं, ताकि उनसे आपको काम मिलता रहे। ठीक है। और मेन आपका व्यवहार होना सही है। ठीक है, आपका व्यवहार अच्छे से होना चाहिए। ये तो हो गया आपको काम मिलने के तरीका। और आप चाहो तो अपने टेम्पलेट छपवा सकते हो, अपने कार्ड छपवा सकते हो, विजिटिंग कार्ड छपवा सकते हो, बहुत और तरीके। आप यूट्यूब फेसबुक पर आप भी अपनी प्रचार ऐड करा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे तरीके हैं। जो मैंने 3 तरीके बताए आप उनको भी अप्लाई करो, उनको भी फॉलो करो, उससे भी आपको अच्छा काम मिल सकता। अब बात आती है लेबर की। दोस्तों आपकी लेबर टकाटक होनी चाहिए। टकाटक का मतलब ये है कि जैसे ही आप काम स्टार्ट करोगे आपकी लेबर तुरंत आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। आपको कम से कम 8-10 मिस्त्री और जो बेलदार होते हैं उनका संपर्क होना, उनके साथ होना चाहिए, तभी आपको काम मिले, तभी आप अपना लेबर लगाई और काम आपका स्टार्ट। आपको पता चले कि आपके पास लेबर नहीं, आपने ठेका ले लिया, बाद में एक दो प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस चीज का भी आपको फोकस करना है, इस चीज पे भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप एक अच्छे और सक्सेसफुल ठेकेदार बन सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका थे कस्टमर से पैसा निकालने के, और कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार रखना, ताकि वो आपको आगे भी काम दिलाता रहे। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको तरीका बताया है ठेकेदार बनने का, वो आपके दिल और दिमाग में आया होगा, और आप आगे से उस ठेकेदार के अगर बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप उसके तरीके से आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, चैनल पर कमेंट करते हैं, तो हमको मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।